हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लंबी टायरिंग जर्नी के बाद फाइनली हम लोग हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि है पुणे। और मैंने लास्ट टाइम पैकिंग करते टाइम आपको इन पैकिंग क्यूब्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी। अब आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पुणे में कुछ दिन रुकेंगे, फिर कुछ दिन इंदौर में, देन वापस से रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी कुछ दिन बैंगलोर में रुकने के बाद। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना सूटकेस अनपैक कर रही हूँ, तो मैं खाली वही पैकिंग क्यूब्स बाहर निकाल रही हूँ जो कि मुझे यहाँ पे काम आएंगे, एंड बाकी सब मैंने एज इट इज़ अपने सूटकेस में रख रखा हुआ है। इससे यह होता है कि अगर आपको मल्टीपल जगह ट्रैवल करना होता है, रुकना होता है, तो पैकिंग अनपैकिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने अनपैकिंग कर ली है एंड वी आर ऑल सेट जितने दिन भी हम लोग पुणे में रुकने वाले हैं। सो अनदर थिंग, जब भी यूएस में समर ब्रेक होता है और बच्चे यहाँ पे इंडिया में आते हैं, तब तक इंडिया में ऑलरेडी आजकल तो बहुत जल्दी स्कूल शुरू होने लग गए हैं, तो स्कूल शुरू हो जाते हैं एंड सारे किड्स ना बिजी हो जाते हैं। तो ये लोग दोनों बोर होने लग जाते हैं क्योंकि इतना खेलने को नहीं मिल पाता है इनको। तो उसी रीज़न से या तो कुछ एक्टिविटी बुक कैरी करके रखती हूँ अपने साथ, या यूएस से कुछ टॉयज़ लेके आ जाती हूँ यहाँ पे, या फिर अर्पित इंडिया में और कुछ टॉयज़ ऑर्डर कर देते हैं। तो उसी से रिलेटेड अर्पित ने अवीर के लिए ये रिमोट कार ऑर्डर करी थी, जिसमें वो काफ़ी टाइम बिजी हो जाता है, एंजॉय करता है। एंड सेकंड चीज़ हमने ऑर्डर करी थी कैरम। ये कैरम देख के तो मुझे अपने समर ब्रेक याद आ गए हैं। हम लोग बहुत कैरम खेलते थे जब भी समर ब्रेक होता था, और मेरे फादर लोग काफ़ी अच्छा कैरम खेलते हैं, तो वही एरन को सिखा रहे हैं। एंड एरन फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किया था, लेकिन उसने काफ़ी जल्दी पिक कर लिया था और वो खेलने लग गया था अच्छे से। सो फाइनली ये लोग सबकी मस्ती चलती है, तब तक मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों का फेवरेट आज बनाने वाले हैं शाही पनीर। अगर शाही पनीर बनता है ना, पनीर की कोई भी बेसिकली सब्जी बन जाए, तो बच्चों का खाना लंच हो या डिनर हो काफ़ी इजी हो जाता है। बिना उनके पीछे पड़े फटाफट से उनकी हैप्पी प्लेट हो जाती है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप चाहें तो उसको उतना रिच कर सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ जो भी सामान अवेलेबल था उसके बेसिस पे यहाँ बना रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटो, अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप करके रख ली है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, चाहे तो बटर ले सकते हैं, चाहे तो मिक्स करके ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो, आपको जितना रिच फ्लेवर चाहिए हो। तो बस यहाँ पे मैंने कैश्यू डाल दिया है। थोड़ा कैश्यू जब भुन जाएगा तो मैंने उसमें फिर गार्लिक डाल दूँगी, ग्रीन चिली डाल दूँगी, एंड उसके बाद अनियन डाल दूँगी। अनियन थोड़ी देर सॉटे करूँगी, जब तक वो ट्रांसलूसेंट या लिटिल ब्राउन हो जाते हैं तब तक उनको सॉटे करना है। एंड उसके बाद मैं इसमें टमाटोज़ डाल दूँगी। टमाटो डालने के बाद बस उनको मुशी होने तक का वेट करना है, एंड उसके बाद गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि इसको हम बाद में ग्राइंडर में पीसेंगे। मैंने यहाँ कोई खड़े मसाले यूज़ नहीं किए हैं। जब मैं नॉर्मल डेली में बनाती हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब अगर किसी गेस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैं खड़े मसाले भी यूज़ करती हूँ। मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ। जितना रिच फ्लेवर दे सकते हो आप इस सब्जी को दे सकते हो, बट बेसिकली डेली बनाने के लिए ये भी काफ़ी है। अगेन मैं वापस से कढ़ाई में घी लिया, थोड़ा सा बटर डाला, बेसिक मसाले सारे जैसे कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और फिर जो ये पेस्ट हमने बनाया है ये उसमें हम डाल देंगे एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, तो फिर इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड कर दीजिए, एंड अगेन थोड़ा सा इसको पकने दीजिए। थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, एंड यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हैवी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं, इससे और रिच फ्लेवर आ जाता है, बट मेरे पास अभी वो नहीं था तो मैंने मिल्क ऐड कर दिया। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूंगी। पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया था, एट द एंड पनीर क्यूब्स इसमें ऐड कर दूंगी। बस इतना सिंपल सा है, ये फटाफट शाही पनीर रेडी हो जाता है, एंड बच्चों को काफ़ी पसंद आया था।
सो जब भी पुणे आती हूँ तो हमारी बिल्डिंग के नीचे ही एक मंदिर है। पहले ये इतना डेवलप नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने 1-2 साल में पूरा डेवलप करके मंदिर बना दिया और ये मंदिर गणेश जी का है। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने आती हूँ बच्चों को लेके, उन गणपति बप्पा का उनको आशीर्वाद दिलाने। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। एंड बस इसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और डेली के लंच के जो काम होते हैं उसमें लग गई थी। यहाँ पे ना इतना फील ही होता है कि ये काम करना है वो काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी जी रहते हैं और काफ़ी कुछ हेल्प मुझे मिल जाती है। इनफैक्ट मैं अपने हाथ का खाना खा के जो मैं बोर हो जाती हूँ, जब यहाँ पे आके मम्मी का या मदर इन लॉ के हाथ का खाना खाने को मिलता है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं बेसिक काम कर लेती हूँ, लेकिन हाँ मेन चीज़ें उनसे ही बनवाती हूँ, वो ही मुझे बना के खिलाते हैं। मेरी मदर इन लॉ ये बेसन की शिमला मिर्ची काफ़ी अच्छी बनाती है, मैं किसी न किसी ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी टेस्टी बनती है। खैर हम लोगों का लंच डन हो गया था। सो ये किसी और दिन की क्लिप थी। यहाँ पे मैं आफ्टरनून में बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी बुक कराने के लिए बैठी हूँ। तो ये स्कूल जोन की प्रीके की बुक थी। इन बुकों के बारे में मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। काफी अच्छी बुक होती है, ऑल सब्जेक्ट इन वन होती है। समर ब्रेक में या वाइल्ड स्कूल गोइंग भी आप ये बुक्स रख सकते हो और अपने बच्चों को बीच बीच में एक्टिविटी करा सकते हो। एरन को मैंने ये करवाई थी एंड अब अवी का टर्न है। अब तो अवी ने ये प्रीके की बुक कंप्लीट कर ली है, बट सेम ब्रांड की अब वो किंडरगार्टन की बुक कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चे खुद के इंटरेस्ट से इसको करने लगते हैं, क्योंकि इसमें कलरिंग भी होती है, फन लर्निंग भी होती है। ये इतनी किड्स इंटरेक्टिव होती है कि बच्चे खुद से इन वर्कबुक को सॉल्व करने लग जाते हैं। एंड फॉर अ चेंज यहाँ पे मैंने एरन के लिए, जब वो 5th ग्रेड में था, मैं यहाँ आई थी, तब मैंने एरन के लिए ओलंपियाड की बुक ली थी मैथमेटिक्स की। ये यहीं से थी, इंडिया से। अर्पित ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, तो एरन उसी को यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहा है। अदरवाइज मैं उसके लिए ब्रेन क्विस्ट की बुक ऑर्डर करती हूँ, जब मैं यूएस में रहती हूँ। वो भी ऑल इन वन सब्जेक्ट होती है, तो वो वहाँ पे उसको सॉल्व करता है। इसी तरह से फन मस्ती के साथ थोड़ी बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है। हम लोग जब पुणे आए हुए थे तो यहाँ पे मैचेस चल रहे थे और मुझे तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट मैच देखने में, बट अब घर के बाकी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली मम्मी जी, पापा जी, इवन अर्पित को भी बहुत इंटरेस्ट है और बच्चों ने भी उन्हीं से इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चे अपने दादू के साथ फुल ऑन क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे थे और एंड दे आर चीयरिंग फॉर इंडिया। चलिए अब आपके साथ अनदर फास्ट क्विक डिज़र्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। ये है गिट्स के इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन। तो उसी को बनाने के लिए यहाँ पे मम्मी जी ने चाशनी बनाने रख दी थी और चाशनी एक तार की बनती है। मैं ना हमेशा चाशनी बनाने में कंफ्यूज हो जाती हूँ और मेरी मदर इन लॉ बहुत एक्सपर्ट हैं स्वीट्स बनाने में, जो सीखा है उनसे सीखा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक तार की चाशनी बना ली थी और जो ये इंस्टेंट गुलाब जामुन का गिट्स का पैकेट आता है उसके पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको किस तरीके से उसको बनाना है। तो यहाँ पे एक प्लेट में हम लोगों ने उसका मिक्सचर निकाल लिया था और यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों का यूज करके इसका आटा उसना, आप चाहें तो पूरा मिल्क से भी उसन सकते हैं या वाटर से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने दोनों का यूज किया एंड एट द एंड फिर उन्होंने थोड़ा सा घी डाला एंड घी का हाथ लेके अगेन अच्छे से मिक्स किया। और जैसे कि मैं बता रही थी कि पीछे उसका पूरा दिया रहता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, तो वही मैं आपको शो कर रही थी। यहाँ पे घी डालने के बाद अगेन आटे को मला था एंड उसके बाद बहुत सिंपल है, फिर छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। एंड जब भी आप बनाएं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी बॉल में क्रैक्स ना हो, वो एकदम चिकने हो सब तरफ से। एंड फटाफट को घी में डाल दिया था एंड लो टू मीडियम हीट पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। एंड देन फिर हमने जो इसको चाशनी बनाई थी उसमें तुरंत इसको डिप करके रख देंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से चाशनी पी लें। तो वो अपने आप थोड़े से फूल जाते हैं चाशनी पीने के बाद, जैसे कि आपको दिख रहा है उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारे यमी से गुलाब जामुन रेडी हो गए थे। गार्निश कर दिया था विद आलमंड उस पर और बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे ये।
Yeah. वेट वेट It's very yummy. सो ये अनदर डे है, आई डोंट नो, मुझे पक्के से याद नहीं आ रहा है, बट शायद ट्यूसडे एंड फ्राइडे होता है या फिर थर्सडे होता है, जब हमारी बिल्डिंग के सामने ना ये एक मार्केट लगता है। और ये मार्केट होता है फ्रेश चीज़ों का, इवन कुछ दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जैसे फ्राइम्स मिलते हैं या कुछ भी चीज़ें लोग लाके यहाँ पे सेल करते हैं। तो काफ़ी फ्रेश चीज़ें मिल जाती है और घर के सामने ये सा नज़ारा देख के तो बहुत अच्छा लगता है। बस वही चीज़ें देख रही थी मैं। सो रात में तो ये और अच्छा लगता है क्योंकि एकदम लाइटें टिमटिमाती हैं, क्योंकि ये मार्केट ना थोड़ा लेट नाइट तक रहता है, अराउंड 10-10:30 तक ये मार्केट रहता है। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग। कुछ इसी तरीके से हम लोगों के पुणे में दिन निकले, खाते पीते मस्ती करते हुए। और अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो होगा इंदौर सिटी का, यस माय बर्थ प्लेस। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है। सो यू स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।